ही गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे चल रही है आपकी स्टडी इस लॉकडाउन में एंड हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ करेंट अफेयर्स के बारे में। सो वीडियो को देखना है एंड तक एंड वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि करेंट अफेयर्स का वेटेज हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग को अगर एग्ज़ाम में रैंक करना है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आपको अपना करेंट अफेयर्स अच्छा करना ही होगा। इसके अलावा अदर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करेंट अफेयर्स अच्छा करना ही होगा। एंड करेंट अफेयर्स आप अच्छा कर सकते हो बहुत ही इजीली। हर एक दिन के करेंट अफेयर्स नेट पे अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। पढ़ो उनको और याद करने की कोशिश करो एंड आपको इसी तरह से। और न्यूज़पेपर, जी हाँ, न्यूज़पेपर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर डेली अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको किसी भी ना ही बुक और ना किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी करेंट अफेयर्स या जीके के लिए। न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते रहिए एंड एक कोई ऐप फॉलो कर लो, एजुकेशनल ऐप, जिसमें आप करेंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। चलते हैं अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस। ऑप्शन ए, एवरी एक्शन काउंट्स। बी, वी स्टैंड टुगेदर विथ रिफ्यूजीज। सी, होप। एंड डी, विथ करेज लेट अस ऑल कंबाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा एवरी एक्शन काउंट्स। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय एवरी एक्शन काउंट्स है। शरणार्थियों की दुर्दशा और उनके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अधिकारों के लिए सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 20 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 दिसंबर 2000 को दिन घोषित किया गया था और 20 जून 2021 को पहली बार मनाया गया था। ये क्या दिया हुआ है? 2021, ये तो रॉन्ग दिया हुआ है। कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बट इससे पहले ये आप लोग याद रखो कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को हर साल मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। ऑप्शन ए, रॉन विटवर्थ। बी, निराकार प्रधान। सी, जूडी बर्जॉनर। डी, मोहित अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर होगा निराकार प्रधान। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो डॉक्टर निराकार प्रधान को व्यावसायिक जोखिम प्रबंधक निदेशक एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। PRMIA के दुनिया भर में 48 खंड है, 48 खंड है और जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रार्थनाओं के प्रचार के लिए शीर्ष पेशेवरों की अध्यक्षता वाला एक गैर लाभकारी संगठन है। समूहन का केंद्र प्रशिक्षण और प्रमाणन पर भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश को महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी के अधिकार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, म्यांमार। बी, बांग्लादेश। सी, थाईलैंड। एंड डी, भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। इसके डिटेल्स में बात करें तो फुटबॉल में महिलाएं एशियाई कप 2022 की मेजबानी का अधिकार भारत को मिला है। टूर्नामेंट के लिए मेजबानी के अधिकार AFC महिला फुटबॉल समिति की 5 जून 2020 को बैठक होने के बाद एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को प्रदान किए गए थे। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक ने फरवरी में भारत को टूर्नामेंट के मेजबान के रूप में सिफारिश की थी और भारत 1979 के बाद पहली बार महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा, जब भारत उपविजेता बनकर आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संस्था ने परियोजना प्रस्तावों की डिजिटल प्रस्तुति को सक्षम करने के लिए सत्यभामा पोर्टल को डिज़ाइन और विकसित किया है? सत्यभामा पोर्टल। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नवाचार निधि। बी, CIIC, फिक्की। एंड डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इसका करेक्ट आंसर होगा
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा आत्मनिर्भर भारत के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल को 15 जून 2020 को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीज़न के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किया गया है। डिजिटल तकनीकी भारत में खनिज और खनन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, कौन सी भारतीय कंपनी 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है? 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली कंपनी, ऑप्शन ए महिंद्रा एंड महिंद्रा, बी टाटा, सी RIL एंड डी फ्लिपकार्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा RIL। अब जानते हैं ये RIL क्या होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है जिसमें 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है, क्योंकि मिड मार्च के बाद से इसके शेयरों में लगातार वृद्धि हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर कंपनी का शेयर इतने रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में दुनिया भर के 10 निवेशकों को 24.71% हिस्सेदारी बेचकर कंपनी ने 1.15 ट्रिलियन रुपये तक के फंड के परिणाम स्वरूप शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली आई लैब विकसित की है? आई लैब, ऑप्शन ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सी महिला और बाल विकास मंत्रालय एंड डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सो इसका करेक्ट आंसर होगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इसकी अगर डिटेल्स में बात करें तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में आई कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल आई लैब वाहन का उद्घाटन किया और इसे हरी झंडी दिखाई। DBT AMTZ कमांड, कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, DBT विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करने के लिए ये पहल की गई है और निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन किसे कहा जाता है? किसने जीता है वर्ल्ड स्टार शारजाह? ऑप्शन ए पेंताला हरिकृष्णा, बी शाखरियार मोमेदियारोव एंड डी सी रेडोस्लाव वोल्टेजैक एंड डी रुस्तम कासिमत जानोव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा शाखरियार मोमेदियारोव। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो अजरबैजान के शाखरियार ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। शारजाह कल्चरल एंड चेस क्लब के 10 मिनट प्लस 3 सेकंड के समय के नियंत्रण के साथ डबल राउंड रॉबिन इवेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट 12 जून से 13 जून 2020 तक इंटरनेट शतरंज क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुआ। पुरस्कार की कुल राशि $10,000 थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कौन सा संगठन करेगा? भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020। सो इसका ऑप्शन ए है US इंडिया बिजनेस काउंसिल, बी UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, सी फिक्की एंड डी NASSCOM। सो इसका करेक्ट आंसर होगा US इंडिया बिजनेस काउंसिल। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन करेगा। शिखर सम्मेलन 21 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा और 45वीं
बैठक को चिन्हित करेगा? बैठक का भारत विचार शिखर सम्मेलन कोविड-19 दुनिया में भू राजनीति पर रखा जाएगा। वार्षिक बैठक में डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी रुझानों को बदलने और दुनिया में समान विकास और स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर जोर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संस्था ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों के जल सेक तकनीक विकसित की है? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान, बी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी एंड डी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी। इसका डिटेल्स में बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी ने मध्य हिमालयी क्षेत्र से जुड़े जड़ी बूटियों के जल सेक तकनीक विकसित किया। इस तकनीक को मध्य हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले सीमांत किसानों की आय के एक स्थायी साधन के रूप में विकसित किया गया है। संस्थान के बॉटनिकल गार्डन और मेडिसिनल प्लांट लैब के शोधकर्ताओं की टीम ने स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्पादन बढ़ाने के मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास के लिए IIT मंडी के कामन क्षेत्र की कई जड़ी बूटियों का विश्लेषण किया है। अब चलते हैं आज के फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने IIT गुवाहाटी के सहयोग के लिए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट विकसित किया? ऑप्शन ए RR एनिमल हेल्थ केयर ली, बी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सी इनमें से कोई नहीं एंड डी इनमें से दोनों, आई मीन ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, मीन्स कि RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों ने मिलकर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट की विकसित करने में हेल्प की है। इसके डिटेल्स में बात करें तो नोवेल कोरोना वायरस के चुंगल से बाहर निकलने के लिए सटीक परीक्षण करने बहुत ज़रूरी है। इसी संबंध में कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ मिलकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने कम लागत वाले नैदानिक किट विकसित किए हैं। संस्थान द्वारा विकसित किट वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, RNA आइसोलेशन किट और RT-PCR किट। परीक्षण किट में SARS-CoV-2 के संग्रह और परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया व्यापक समाधान भी शामिल है। विकसित VTM किट पहला स्रोत है जो नाक और मौखिक झाड़ू नमूनों के संग्रह में व्यक्तिगत स्रोतों से प्रयोगशाला में सुरक्षित रूप से संस्कृति और परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। परीक्षण पूरा होने तक नमूनों में वायरस बरकरार रहता है। तो आज तक के लिए इतनी ही। एंड वीडियो कैसी लगी आपको ये आप कमेंट में बताओ। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करके सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।